मिले, पूरी एनर्जी साथ मिले, और सबसे जबरदस्त एनर्जी कब होती है? जब हम लोग मॉर्निंग होते हैं। दैट्स व्हाई व्हेन हम लोग किसी को विश करते हैं तो मॉर्निंग बोलते हैं। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सिद्धार्थ कुमार और मैं भी आप ही लोग की तरह एक स्मार्ट लुक एसोसिएट हूँ। और आज हम लोग का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि हम लोग यहाँ कहीं ट्रेनिंग में आज का ट्रेनिंग का कुछ रहे। जस्ट हम लोग अपने सीनियर लोग के साथ निकले हुए थे ट्रिप पे घूमने के लिए। मौका मिला हम लोग को भी कि साथ में सीनियर लोग के साथ थोड़ा समय बिताया जाए, और सडन पता चला कि ट्रेनिंग है और हम लोग को फिर मेरा सौभाग्य कि बाके बिहारी जी के नगरी में मथुरा में मुझे आने का सौभाग्य मिला। तो एक बार प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ बैठे, मुझे काफी अच्छा लग रहा है देख करके कि सभी लोग यंग एज में हैं, और ये बहुत सौभाग्य की बात होती है हम सभी लोग के लिए कि जिस एज में हम लोग स्मार्ट लू ज्वाइन करते हैं। स्मार्ट लू अगर बचपन में मिल जाए तो ये सौभाग्य है, ये ब्लेसिंग है। yes. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मार्ट लू बचपन मिलने के बाद, मिल जाने के बाद काम में बचपना करने लगते हैं। और जब काम में आदमी बचपना करता है तो ये इतना जबरदस्त भगवान का जो ब्लेसिंग है ना, इसको जब लोग समझ नहीं पाता तो कई सारे लोग का सिर्फ टाइम जो है ना वो बीत रहा होता है। और मुझे भी स्मार्ट लू ज्वाइन करने का अगर मौका देखा जाए तो आज से लमसम 14 साल पहले मिला था। 14 साल पहले मेरी भी एज आप ही लोग की तरह रही होगी। आज भी नोनी के स्मार्ट लू के प्रोडक्ट नोनी और बाकी चीजों में इतना दम है कि हम लोग पीते हैं तो ज्यादा उम्र वगैरह नहीं दिखता, क्योंकि एंटी एजिंग उसमें प्रॉपर्टीज होती है, आप लोग को आइडिया होगा। तो उसको आप यूज भी करिए, और सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं मौका मिला, 14 साल हो गया स्मार्ट लू इंडस्ट्री में, स्मार्ट लू कंपनी ऑडिशन में हम लोग को काम करते हुए। तो दोस्तों मैं जो चीजें बताना चाहता हूँ आज ट्रेनिंग के पर्पस नहीं, और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग के खुद के ग्रेड सीनियर, आप सभी लोग के ग्रेड सीनियर जो प्रिपेयर होके आए हैं, ताकि पूरा इस मथुरा की धरती के जितने भी लोग एसोसिएट हैं पूरा गर्दा मचा के पूरे इंडिया में एक अलग लेवल का आप लोग का नाम आइडेंटिटी पहचान बने, उन सारी चीजों की पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग है। लेकिन मैं जो अपनी तरफ से अगर मुझे इस आज का ट्रेनिंग में अगर ऐड किया गया, अब ये भगवान की मर्जी होगी, अपलाइन की मर्जी होगी, दैट्स व्हाई वी आर हियर। यस और नो? यस। सो अगर बात किया जाए तो मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगा, तो आज से 14 साल पहले जब मैं स्मार्ट लू में आया तो मैं भी नॉर्मली आया, मैं आया नहीं था। अचानक किसी ने बोले ना, हम लोग यहाँ अनफॉर्चुनेटली या बोले कि तो प्लानिंग के साथ नहीं आते। यस। यहाँ पे बैठा हुआ कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि हम लोग प्लान करके आए थे, अपना ड्रीम था कि स्मार्ट वैल्यू में जाना है। ऐसा कोई प्लानिंग, ऐसा कोई गोल था किसी का? नहीं था। हम लोग अचानक से आ रहे थे, कोई दोस्त कोई स्ट्रेंजर मिला होगा और बोला होगा कि ये कहाँ, एक स्मार्ट लू बोल के एक जगह है, एक आईटी प्रोजेक्ट है, एक कैरियर काउंसलिंग है, ऐसा बोल के मौका मिला है ना? यस। मुझे भी मिला। तो स्टार्टिंग में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ यार चलो सबका हो रहा है, अपना भी हो जाएगा। शुरू का साल भर क्या होता है, आदमी क्योंकि बहुत कम एज मिलता है तो इस बिजनेस की जो कॉन्सेप्ट, इसकी गहराई को समझ नहीं पाता। समझने में कम से कम साल भर तो लगता है, समझने में, करने में नहीं। करना तो जितने आप ज्वाइन करते हो उस दिन से स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक स्टेप करना है, आपको पहला लेवल करना है, आप पहले दिन से आप प्लानिंग कर लीजिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको महीने भर में, 6 महीने में जो भी प्लानिंग आपको, आप जितना बड़ा सोच सकते हो लेवल करने का, अचीवमेंट करने का, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट। आप क्या सोचते हो इस बात पे डिपेंड करता है, क्या अचीव करना चाहते हो इस बात पे डिपेंड करता है, और क्या आप करते हो इस बात पे डिपेंड करता है। बाकी सिस्टम को अच्छे समझने में कम से कम 1 साल लगेगा, क्योंकि आप जब समझ रहे हो तो कई सारी नाराजगियां भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपलाइन को उनको कई बार कॉल करना पड़ता है, कई लोग को ट्रेनिंग चल रहा होता तो बाहर जाकर रिसीव करना पड़ता है। अगर और कई सारे ऐसे लोग होंगे जो समय से पहले यहाँ आ गए होंगे, है कि नहीं? तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, बिजनेस को समझने में 1 साल से लगेगा, कि बिजनेस की जो ताकत है ना, वो जो नजर है, वो नजर जो है ना, अभी आप सिर्फ उतना देख पाएंगे, आपकी थॉट क्या जाएगी, 1500 का चेक, 2:1 रेशियो, 1 स्टेप, वहां तक जा पाएंगे, वहां तक आप सोचेंगे, एक अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार सोचेंगे। लेकिन जब आप काम करते हैं तो आप समझ पाते हैं इसकी पोटेंशियल को, कि ये सिस्टम आपको क्या दे सकता है। और इसीलिए जो इंसान सिस्टम में टिक के काम करता है वो एज अ कैरियर जब करता है, मैं अगर बात करें तो मैं स्मार्ट लू एज अ कैरियर कर रहा हूँ। और जब मिला था आज से 14 साल पहले, उस समय मैं एज अ कैरियर नहीं करता था, क्योंकि कैरियर का एक ही मतलब समझ में आता था, वो है जॉब। क्योंकि
पढ़ाई लिखाई करना माता पिता शुरू से बोलते बेटा पढ़ाई करो। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। पापा ताला चाबी का दुकान है, लॉक स्मिथ है, वो लॉक एंड की समझते हैं ना? yes. तो वो न्यू लॉक्स और रिपेयरिंग का काम यहाँ होता है, मेरे पिताजी करते हैं। और एक साइकिल होती थी वैसे ही उनके पास, और उन्होंने हमें भी दिला रखी थी जिससे मैं स्कूल जाता था आता था। एक दोस्त था जिसने मिला मुझे स्मार्ट दे दिया। तो यहाँ आने के बाद दिखाया गया सपने यार कि ऐसा बाइक होता है, कार होता है, लोग विदेश जाते हैं। लेकिन दिल से बताऊं तो वो बिलीव जो होता है ना वो नहीं था। मैं दिल से बताऊं कि नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हवाई चप्पल वाले इंसान को हवाई जहाज की जब बात करोगे ना तो हजम नहीं होगा। यस, वो नहीं होता स्टार्टिंग में। वो जब लैपटॉप पे जब दिखाया जाता है ना कि रिकॉग्निशन प्रोग्राम, देखो ये लड़का देखो यहाँ से ये धमाका कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक बार तो अच्छा लगता है। लेकिन जब दोबारा वही चीज दिखाई जाती तो क्या लगता है कि यार बार बार वही दिखा रही, सब कुछ होता नहीं है है ना? ये तो बस ऐसे ही दिखा रहे, एक बार रिकॉर्डिंग कहीं का हो गया ऐसा दिखाते हैं। तो जो मेरे साथ था, मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो जो एक्साइटमेंट था शुरू का था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। दूसरी चीज जो आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाती है, आप कैसे लोग के संगति में हो, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। अगर आपके फ्रेंड अच्छे माइंडसेट के हैं तो डेफिनेटली वो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अगर आपके फ्रेंड जो हैं वो नॉर्मल माइंडसेट के हैं, जो बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी, तीज त्योहार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अगर आपका फ्रेंड सर्किल, आपका ग्रुप, अगर आपकी संगत, एटमॉस्फेयर जो भी आप बोल रहे अगर वैसा है, तो आप भी वही सोचेंगे जो वो सोच रहे हैं। तो मेरे साथ क्या था, मेरे दोस्त घूमने फिरने वाले जगह थे, यहाँ घूमना है वहाँ घूमना है। हम लोग डिस्कस करते थे, क्या डिस्कस करते थे, यहाँ लड़के बहुत सारे बैठे होते हैं। एक आम स्टूडेंट क्या डिस्कस करता है, यार शादी कब करोगे, अच्छा कैसी लड़की से करोगे, अच्छा क्या कौन सी नौकरी करोगे, पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीजें लोग दोस्तों में रह के सब टाइम पास बर्बाद करते हैं। और हम लोग का संगत ऐसे ही लोगों के साथ था। और जब स्मार्ट लू ज्वाइन किया तब वही सारे दोस्त सब क्या करते थे, क्योंकि मैं स्मार्ट लू में ट्रेनिंग ले रहा था। जब ट्रेनिंग ले रहा था तो ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होता, जब मैं देर से जाता तो बोले अरे आजकल तो साहब हो गया, सर हो गया, आजकल तो भाई सर हैं, अब मिलते नहीं है, बड़े बड़े आदमी हो गए। तो मुझे थोड़ा लगे लगा यार जो मेरे दोस्त यार है ना, ये लोग मुझे इतना ताना मार रहे हैं, क्या वाकई में गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। और जो मेरे बहुत खास दोस्त थे वो लोग ज्वाइन भी नहीं किए। मैंने उनको स्मार्ट लू दिया, मुझे लगा यार दुनिया करे ना करे, लेकिन ये जो लोग है ना अपने, ये जरूर ज्वाइन करेंगे। और सच्चाई उससे उल्टी हो गई, दुनिया के बाकी लोग ज्वाइन कर गए। वो जो खास दोस्त थे जो तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, वो 13,100 रुपये नहीं दे पाए, ठीक है। और उस समय तो 7,999 लगता था मेरे एडमिशन के टाइम पे, तो वो नहीं दे पाए। मुझे लगा यार कि यार ऐसी कैसी दोस्ती। तो मनोज सर ने मेरी बात समझाई, सिद्धार्थ ये तुम्हारे असली दोस्त नहीं है, ये तुम इनके साथ घूमना फिरना कर सकते हो, कैरियर तुम्हारी कभी जिंदगी इनके साथ नहीं बनेगी। मैंने थोड़ा सा उन लोग से दोस्ती नहीं, थोड़ा दुश्मनी नहीं किया, लेकिन जो टाइम में अपने लाइफ का कीमती समय जो अपलाइन ने बताया, ये जो समय जाएगा ना ये कभी वापस नहीं आएगा। मैंने वो समय उनको देना छोड़ के यहाँ इस सिस्टम पे काम करना शुरू किया। अपने उन जो हमारी बात को मान के जो कैरियर फ्यूचर बनाना चाह रहे थे उनके साथ रिलेशन रखा, बातचीत किया, बिजनेस में काम किया, उन्हीं साथ हंसी मजाक एंजॉयमेंट जो भी करता था वही करता था। एक वो दिन था और एक आज भी है। आज मेरे दोस्त कहने को तो बहुत है, लेकिन किससे कम मुलाकात होती मुझे नहीं पता। आज मेरे सबसे अच्छे अगर कोई दोस्त हैं तो मेरे अपलाइन है मिस्टर मनोज सर, ठीक है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि आज अगर मेरे लाइफ में मेरे से ज्यादा अगर मेरे बारे में कोई जानता है, अगर मेरे से ज्यादा नहीं लेकिन मेरे बाद, तो मेरे माता पिता नहीं, वो मेरे अपलाइन मिस्टर मनोज से जाते हैं, जो मेरे लाइफ की जुड़ी हुई हर एक चीज वो जानते हैं। वो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उनकी रिस्पेक्ट मेरे लिए भगवान की तरह है, गुरु की तरह है, लेकिन मैं उनके साथ हर चीज डिस्कस करता हूँ। वो मेरे एक अच्छे अपलाइन अच्छे दोस्त भी हैं। वो चीजें आप भी करिए, अपने अपलाइन को वो रिस्पेक्ट दीजिए, खुल के बात करिए, संगत अच्छी रखिए। अगर ये करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया था तो बच्चा था और बचपना भी किया, तो दोस्ती यारी में ज़्यादा घूम गया, तो मुझे जॉब का बड़ा करने का इच्छा रहता। देखिए मैं ये बातें आपको मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता हूँ, बहुत सारा एनर्जी दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो बातें करना चाह रहा हूँ कि जो अभी आप जिस एज में है ना, इस एज में मोटिवेशन आपको 2 मिनट रहेगा, लेकिन 2 मिनट बाद उन सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे जिस उम्र में मैं भी सोचता था। यस, या बहुत लोग सोचते हैं। तो ये चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। बाकी दीपक जी भी बहुत सारी चीज़ आपको बता के, सर भी बहुत सारा कुछ बता के जाएंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में,
क्या कैरियर का बनना इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस। समझ पा रहे हैं? फ्रंट लाइन जो इधर पे लोग बैठे हैं, सेकंड थर्ड रो में मैं देख रहा हूँ कि रिप्लाई नहीं कर पा रहे। आई एम जस्ट आस्किंग, क्या कैरियर बनाना इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस। है ना? यस। सवाल चेंज करते हैं। क्या प्लानिंग है आपके पास? थोड़ी देर के लिए स्मार्ट लोगों को हम अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, साइड कर दें। सो व्हाट आर योर प्लानिंग? व्हाट डू यू हैव? व्हाट विल यू डू टू अचीव योर ऑल ड्रीम्स? डू यू हैव एनीबॉडी? अब ये जो समय है, देखिए आप नो बोल रहे हैं, लेकिन इसको दिल से फील करना होगा। आपको दिल से फील करना होगा कि आपकी जो ड्रीम्स है या जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, ये जो समय है, इस समय में लोग फ्यूचर पर नहीं सोचते, लेकिन बनाना सभी चाहते हैं, सोचते नहीं है, और कोई प्लानिंग भी नहीं है। तो कैरियर फ्यूचर ऐसे नहीं बनता। मैक्सिमम लोग मैं बताऊं, अगर चाहेंगे तो वो नौकरी के बारे में सोचते हैं। ये फैक्ट बात है, मानेंगे नहीं, लेकिन अंदर से मैं बताऊं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि अगर पता चला कि 20,000 रुपए का मिल रहा है तो बोलेंगे यार कौन जब माथा फोड़ने जाएगा, इनवाइटिंग करने जाएगा, फॉलो करने जाएगा, बैठे बैठे 20,000 आएगा ना, पहले करो फिर देखा जाए। जो फैक्ट बात। लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं भी करता था। मैं आज देखा जाए, मैं अगर जॉब के बारे में गिनाऊं तो मैं बहुत सारे गिना सकता हूं, लेकिन मैंने टाटा में भी काम किया है। टाटा में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया है। TMA टाटा मोटर एश्योर्ड का बैकहेड में काम किया है। मैं ऑलरेडी महिंद्रा में एक स्मार्ट डिवीजन में मैनेजर रह चुका हूँ। मैं उसके अलावा देखा जाए तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा होगा जिस सेक्टर मैंने काम नहीं किया। अच्छे से अच्छे पोस्ट पे काम किया है और लोअर टू लोअर पोस्ट पे काम किया है। मैं मुंबई भी गया हूँ ट्रेन में धक्के खा के, मैं दिल्ली भी गया हूँ, मैं गुजरात भी गया हूँ, गया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। जब आप पैसे, अगर आप बड़े हो जाते हैं और आपको घर में दिक्कत होती है तो माँ बाप जो आपको प्यार करते हैं वही कल सुनाना शुरू करते हैं कि बेटा बड़े हुए हो, पैसे चाहिए, दिन भर घर में बैठे रहते हो, खाते रहते हो, लेटे रहते हो, है ना, बस पड़े रहोगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। हमको भी मिली, हम भी गए नहीं, भेजे गए। ठीक है, तो जब गए तो जाने के बाद ज़्यादा टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए? अपने घर में आप अकेले फैल के पूरे कमरे में सो रहे हो, लेकिन जब वहां जाते हो तो एक बाथरूम के बराबर कमरा होता है, उसमें 8 से 10 लोग सोते हैं। यस। एक ही बाथरूम के जितने बड़े कमरे, वही आपका किचन है, वही आपकी बाथरूम है, वही आपका ड्राइंग रूम, बेडरूम, कॉमन रूम जो बोलिए, सब वही है। और प्रॉब्लम ये है कि अकेले हम लोग की सोने की हैबिट होती है। जब आप सोते हो तो अगल बगल 10 आदमी, उससे टच हो रहा है, उससे टच हो रहा है, रात भर नींद नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम थी, तो रह नहीं पाया। फिर जब सोचा कि चलो ये छोड़ते कुछ और करते हैं, तो एक चीज समझ में आया कि यहाँ तो लगता था यार अपलाइन सुनाते रहता है, इनवाइटी मना करते रहता है, डीडी निकालने में कितना टेंशन होता है। लेकिन जब ये जॉब करके देखा ना तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ट्रेनिंग में हमको सुनने को मिलती थी कि जॉब जस्ट लाइक, मतलब जॉब जस्ट ऑर्डर योर बॉस, है ना, जस्ट ऑबे योर बॉस, कि बॉस जो है ऑबे, उसको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोग सुनते थे, मानते नहीं थे। लेकिन जब जॉब करना शुरू किए तब ये फैक्ट समझ में आया कि हम लोग जो चीजें सुनते थे वो फैक्ट है और ये चीज रियलिटी है। और जब आप पैसे, एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट की पैसे जितने आते हैं, हम लोग को लगता था कि टेंशन फ्री पैसे आएंगे, कोई बवाल नहीं, महीने का 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा ना, फिक्स आएगा कम से कम, क्योंकि जॉब में यही होता है, फिक्स तो आएगा, इसमें पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कब तक आएगा। हाँ, सुपर स्मार्ट बनेंगे, कब तक बनेंगे कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन अगर नौकरी मिल गई तो फिक्स है कितना आएगा। और वो सबसे बड़ी गलती वही है, सबसे बड़ा ब्लंडर वही है, क्योंकि जहां फिक्स है कि इतना आएगा, 10,000 रुपए अगर महीना हमको मिल रहा है तो आने से पहले ये भी फिक्स है कि वो जाएगा कहां। यस। वो आने से पहले रूम रेंट पे कहां जाएगा, वो खाने के खर्चे में कितना जाएगा, घर कितना भेजना है, आपके पर्सनल कितने खर्चे, उधार कहां है। वो आएगा तो पहले दिन तो वही जो बोलते ना ट्रेनिंग में हम लोग, पहले दिन एकदम गर्म, फिर कुछ दिन बाद नरम, फिर कुछ दिन बाद बेशरम, टोटली बेशरम। क्योंकि पैसे वगैरह सब धीरे धीरे खत्म हो जाते। तो ये चीज जब कुछ दिन जॉब करके देखा तब ये समझ में आया कि हाँ भाई, ये जो अप्लाई लोग बोलते थे, ट्रेनिंग बोलते थे, मजाक बात नहीं था। और मैं आप लोग को बताऊं, मैं आई एम ए बैड एग्जाम्पल और गुड, आई डोंट नो, आप डिसाइड करिएगा।
आज अगर 14 साल अगर मुझे स्मार्ट लूम अगर हो गए तो 14 साल में स्मार्ट लूम करने के आज देखिए दीपक जी मेरी टीम में है, हिमांशु जी मेरी टीम में है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा नहीं पता होगा, मिस अंजुम खातून मेरी टीम में है। और यही बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं या सोचते हैं वो गलतियां ना हो। मैं आज से कुछ साल पहले जब ऐसे ही मैं भी सोच रहा था कि स्मार्ट लूम करना पता नहीं कैरियर है कि नहीं, तो मैं छोड़ करके जॉब करने चला गया था। मैं स्मार्ट लूम को बीच में ब्रेक करके जॉब करने चला गया था और मैंने आपको बताया ना बहुत सारे जॉब किए। और जब बहुत सारे जॉब किए तो ये 8 साल लग गया रियलाइज करने में कि जॉब डिफेक्टिव, डेंजरस और जो जो पॉइंट्स आप लोग बताते होंगे कि वो है, बिकॉज आई इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट, वो काम करता है। टाइम मल्टीप्लाई होता नहीं है ना। टाइम आप इंडिविजुअली टाइम, एक टाइम आपका लिमिटेड टाइम है, आपका टाइम लिमिट है, आप जॉब कर रहे हो रेट लिमिट है। अगर आपका टाइम और आपका रेट दोनों लिमिट है तो इनकम विल बी आल्सो लिमिट, ऐसा नो। तो ये चीज समझने में, ये चीज अगर यहां समझ में आता ना बोर्ड पे तो लाइफ कुछ और होती, लेकिन वो समझने में 8 साल निकल गया। और जब एक उम्र ऐसी होती है जब आप किसी का समझना चाहते हैं, मैं नहीं तो कौन बे, है ना, कोई नहीं हमारे आगे, जो भी है हम ही हैं। और आप एग्रेसिव होते हैं, अपलाइन माने क्या, आप जैसे बहुत सारे अपलाइन आए और गए, ऐसा वाला थॉट होता है। आदमी मुंह पे नहीं बोलता लेकिन दिल दिमाग में वही होता है, तो वो दौर होता है। लेकिन जब वो दौर बीतता है ना तब समझ में आता है कि लाइफ में कितना सारा गलतियां हम लोग ने किया। और दोस्तों आज उन गलतियों का मैं परिणाम बताऊं, वो यही है कि आज अगर मेरी टीम में एमरल्ड है, मेरे टीम में अगर सफायर है, मेरे टीम में रूबी पर्ल है, अगर ये गलती मैं नहीं करता तो शायद लाइफ आज कुछ और होती नहीं होती। तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसा ही कोई मिस्टेक आप भी करें और आपके जूनियर आपसे आगे निकले, ऐसा चाहते हैं? इसलिए मैंने बताया कि आई एम बैड एग्जाम्पल और गुड आई डोंट नो, यू हैव टू डिसाइड कि क्या करना है। मैं एग्जाम्पल कैसा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने गलती की मैं जरूर बोल सकता हूं कि आपको ऐसी गलती कभी जिंदगी में नहीं करना है। आपको वही अपलाइन जो आज जिनको मैं भगवान बोल रहा हूं, एक टाइम पे कभी उनसे बहस भी करता था। मनोज सर की मैं बात कर रहा हूं, वो बोलते आ जाओ तो उनको 10 तो मैं कहानी बताता था कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये परेशानी, वो मतलब वो थोड़ा सा एक बात बोले मैं 4 तो कहानी बता देता था कि घर में ये 4 तो काम है, कुछ ना कुछ करके ये मैं करता था, झूठ बोलता था। आज अगर वो झूठ नहीं बोलता तो शायद लेवल आज मेरा भी क्राउन होता है कि नहीं है। तो आज ये सब चीजें मेरे बताने का पीछे मकसद के क्या करना है वो सर बताएंगे, क्या नहीं करना है वो मैं बता रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है? क्या करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे मनोज सर, दीपक सर, राइट? क्या नहीं करना है, डोंट, प्लीज डोंट डू दिस, नॉट नाउ, नॉट इन फ्यूचर। क्लियर है? वो क्या नहीं करना है, जो मैंने किया वो नहीं करना है। अपलाइन से ज्यादा समझदार मत बनो। आप लेवल में बड़े हो सकते हो, पढ़े लिखे हो सकते हो, ठीक है, लेकिन एक चीज समझिएगा, सेब को सवा सेर मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपको फील्ड में, आपके टीम में, आपके ऊपर में कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा मिलेगा, उस दिन आप पानी पानी हो जाओगे। इसलिए कभी ईगो लेके काम नहीं करना। कभी भी आप लड़के हो, लड़की हो, आप बहुत अच्छे दिखते हो, ईगो में नहीं काम करना। ये आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, राइट? इसको स्ट्रेंथ बनाइए। और सबसे बड़ी चीज, गुरु से कभी भी बहस नहीं करना है। गुरु के साथ गुरूर में बात नहीं करनी। क्लियर है? ये करिए। उसके साथ और नहीं, क्या नहीं करना चाहिए आपको, आप अपने लाइफ को सीरियसली कुछ पाने के लिए कुछ, हेलो, प्रवचन वाली बात हो रही है ना? नो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो आप देखेंगे ये चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी समझने में। जितना हम्बल रहेंगे, जितनी चीजें होंगी, ये समझिए, बिजनेस मिल जाता है लेकिन इसको समझने में साल भर लगता है। लेकिन यार ये समझ गए ना तो ये 14 साल में जो समझ आया वो मैं 14 मिनट में समझा के जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो 14 साल में समझ में आया है वो 14 मिनट में मैं समझा के जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें करनी है। अपलाइन की बात को अच्छे से मानिए, जो बोले अपलाइन की बात में कभी आपका नुकसान नहीं होगा, हमेशा फायदा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जस्ट बिलीव, हाँ एक्टिव अप्लाइन, ठीक है, ये करिए। जैसे सिस्टम में अपलाइन बोले उसकी बात मानिए, फॉलो करिए। अगर कोई डायरेक्ट अपलाइन अगर लग रहा है कि थोड़ा बहुत सही से सीरियस नहीं है, अपनी दुनिया मस्त है, उसके ऊपर भी अपलाइन है, बात करिए, कनेक्ट करिए और आगे बढ़िए। क्लियर है? बाकी
थोड़ा सा मैं अपने बारे में जो मुझे मौका मिला, आप लोग मिले तो आप लोग को ये तो पता चल गया कि हिमांशु सर, दीपक सर, अंजू मैम के सीनियर हैं, लेकिन यही सीनियर जब आज से 5